तो दोस्तों आप लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा अगर मैं आपको कहूँ कि शा किंग अब शायद से यूनची से प्यार करने लगी है? क्योंकि अपकमिंग एपिसोड्स के दौरान में जब यूनची फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड को इजीली पार कर लेता है, तो उसके बाद क्वार्टर राउंड्स के अंदर में उसकी लड़ाई होती है शॉ फैमिली के मेन लौंडे यानी कि जो उसके कॉम्पिटिटर है उससे। तो वहाँ पर वो लोग तो अपना पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए आए थे, जिस वजह से यूनची के ऊपर में परफेक्टली हमला करता है और वो चाहता था कि यूनची को बर्बाद कर दे, मार दे या फिर उसकी मिस्टिक वेन्स को पूरी तरीके से डैमेज कर दे। लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाता क्योंकि यूनची तो पावरफुल हो चुका है और फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के दौरान उसने स्प्लिट फेस मिस्टिक वाला बहुत आसानी से हराया था, जिस वजह से वो ये शॉ फैमिली के मेन लौंडे को भी हरा देता है। उसको हराने के बाद वो एंटर कर चुका था सेमीफाइनल्स में एंटर करने से कुछ दिनों पहले ही यूनची और यानबा की मुलाकात होती है शा किंग से, लेकिन वहाँ पर और भी लिटिल फेरीज थी जिस वजह से शा किंग को वहाँ पर कोई बात करने देता नहीं है। और वहाँ पर यूनची यानबा को सहानुभूति देता है, कहता है कि अब तुम्हारी बहन किसी और सेक्ट में जा चुकी है और अब उसको तुम्हारी फैमिली से कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये मामला काफी दिनों बाद जब ठंडा हो चुका था, तो उसके बाद अचानक से एक दिन यानबा आता है यूनची के पास और यूनची को देता है एक अंगूठी जिसके अंदर में कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स थे जो कि यूनची ने शा किंग से मांग किया था ताकि वो अपने मिस्टिक वेन्स को रिपेयर कर सके। और शा किंग इमॉर्टल फ्रोजन क्लाउड सेक्ट में जाते ही वो सारे इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ लेती है और ढूंढने के बाद अब वो उसने यूनची के पास भेज दिया था। तो यूनची ये देख के तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और एकदम सीधा दौड़ के पहुंच जाता है शा किंग से बात करने के लिए। और वहाँ पर जब उन दोनों के बीच में बात होती है तो यूनची पूछता है कि क्या तुमने वो मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक दिया कि अभी भी तुम्हारे पास है? तो वहाँ पर शा किंग उस मैरिज सर्टिफिकेट को निकाल के उसे देती है और कहती है कि उस टाइम पे तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करने की पावर्स नहीं थी, लेकिन अब तुम पावरफुल हो चुके हो, जिस वजह से ये मैरिज सर्टिफिकेट को अब मैं तुम्हें लौटा देती हूँ। और इसे देने के बाद ही वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर यूनची को एक टाइम के लिए लगने लगता है कि शा किंग के अंदर उसके लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स है अभी भी। और अब सुबह हो चुके थे, सेमीफाइनल्स के अंदर सभी के सभी लौंडे लगभग एंटर कर चुके थे और पहला ही फाइट रहता हम लोग का यूनची का फ्रेंड जूबी के साथ, वही लड़का जो कि कांगी के ऊपर लाइन मारा था और रात को देख लेता कि यूनची उसके साथ कुछ कांड कर रहा था, जिस वजह से वो यूनची से बदला लेना चाहता था। और तो और उसके पास ना स्काई बर्निंग सेट यानी कि उसके पास फायर एलिमेंट की पावर्स थी, जिस वजह से वो यूनची के ऊपर फायर एलिमेंट से हमला करता है। लेकिन हमारा लौंडा तो आखिरकार पहले से ही फायर एलिमेंट के अंदर में वो मास्टर कर चुका है, जिस वजह से उसके सारे के सारे फायर हम लोग का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और उसे हराने के दौरान थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन उसे भी हरा ही देता है आखिरकार। उसे हराने के बाद उसके जो एल्डर थे उसके पीछे पड़े आते हैं और कहते हैं कि तुमने तो मेरे बेटे को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, जिस वजह से वो यूनची के ऊपर हमला करने ही वाला था। तभी वहीं पर चुईचन आके यूनची को बचा लेती है और ये मानवा का चैप्टर हम लोग का यहीं पे खत्म होता है। तो मुझे लगता है कि अगले नेक्स्ट एपिसोड में इतनी ही कहानी हम लोग को देखने को मिलेगी। और मैंने ऐसा इसलिए कहा कि शा किंग अभी यूनची से थोड़ा प्यार करने लगी है क्योंकि उसने सारे के सारे मेडिसिनल आइटम्स को ढूंढ दिया था, जिस वजह से मुझे लगा ऐसा, और उसने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को भी फाड़ा नहीं था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहा, कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो मिलता है इस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।